हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में क्वांटिटेटिव अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने सिस्टम अप्रोच और कंटीजेंसी अप्रोच को कवर ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, सिस्टम अप्रोच में हमने बात करी थी एक सिस्टम की और उसके सब सिस्टम्स की, जो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है और जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टम में रह के हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है और उसके बाद फाइनली जो भी हमारे टारगेट्स हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, उनको हम कंप्लीट करते हैं। तो वो हमने बात करी किसमें, सिस्टम अप्रोच में। ठीक है, कंटीजेंसी अप्रोच में हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ। ठीक है, जो कंटीजेंसी अप्रोच है उसमें हमने ये बताया कि भाई आपने कोई भी एक पॉलिसी तैयार की है तो ज़रूरी नहीं है वो पॉलिसी हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल हो। आपने कोई स्ट्रक्चर तैयार किया है तो वो स्ट्रक्चर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर के बेसिस पे तैयार किया है, वो ज़रूरी नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन का सेम ही स्ट्रक्चर हो। तो इस तरीके की थ्योरी दी गई किसमें, कंटीजेंसी अप्रोच में, और बताया गया कि भाई हर साइज़ या हर डिज़ाइन हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट नहीं हो सकता। तो हमारी जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से हम अपने आप को टेलर अल्ट्रेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं अपने स्ट्रक्चर में, तब जाके फाइनली उसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चराइज कर पाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, कंटीजेंसी अप्रोच। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच को स्टूडेंट हम मैथमेटिकल अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्या है क्वांटिटेटिव अप्रोच, पढ़ते हैं। इट हैज़ बीन यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंस टूल ऑफ एनालिसिस। ठीक है, एंड अ लैंग्वेज फॉर प्रिसाइज एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप। तो जो मैथमेटिकल अप्रोच है, फिर जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, इम्पॉर्टेंस टूल ऑफ एनालिसिस। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, तो उन वेरिएबल्स को हमने क्या करा, विद द हेल्प ऑफ इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करके प्रॉपरली उनकी एनालिसिस करी। ठीक है, और एनालिसिस करने के बाद उसका एक रिजल्ट फाइंड आउट किया। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच में। They are of view that if managing or organizing or planning or decision making is a logical process, it can be expressed in mathematical symbol or relationship. ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई दे आर ऑफ व्यू दैट मैनेजिंग और ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग, जो भी हम बात कर रहे हैं, मैनेजिंग की बात कर रहे हैं, प्लानिंग की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर इज अ लॉजिकल प्रोसेस, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल सिंबल। तो इन सारी चीज़ों को हम मैथमेटिकल टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई कितनी सक्सेसफुल हमने प्लानिंग करी, क्या हमने डिसीजन मेकिंग करी है, कितने डिसीजंस लिए हैं, जो रैशनल डिसीजन हम ले पा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम मैथमेटिकली टर्म में भी, सिंबल में भी एक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बताया इस क्वांटिटेटिव अप्रोच में। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल अप्रोच, इसको मैथमेटिकल अप्रोच भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो ये थी क्वांटिटेटिव अप्रोच। जस्ट क्या है कि भाई ये बताया गया है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हम क्या है, क्वांटिटेटिव टर्म भी यूज़ करते हैं फॉर एक्सप्रेशन ऑफ आवर डेटा या अपनी इंफॉर्मेशन। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिकल टर्म यूज़ करने के बाद, ठीक है, उसको फाइनली हम मैथमेटिकल टूल एंड टेक्निक्स के यूज़ करके फाइनली उसको डिफाइन करते हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव अप्रोच में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फीचर्स, क्या क्या फीचर्स होते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच के। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मस्ट यूज़ मैथमेटिकल टूल टू सॉल्व देम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम विच आर रिलेटेड टू अवर ऑर्गेनाइजेशन, दैट प्रॉब्लम्स वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व ही करना होता है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, एंड मस्ट यूज मैथमेटिकल टूल टू सॉल्व देम, यानी कि मैथमेटिकल टर्म यूज करके हम, क्वांटिटेटिव टर्म यूज करके उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकंड वन, मैथमेटिकल मॉडल कैन बी डेवलप्ड बाय
क्वांटिफाइंग वेरियस वेरिएबल ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो यानी कि जो भी हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने डिफरेंट वेरिएबल्स में कन्वर्ट किया और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग कर रहे हैं और फाइंड आउट कर रहे हैं रिजल्ट्स को। मैथमेटिक्स सिंबल्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और नेक्स्ट है, जो भी मैथमेटिकल सिंबल्स हैं उनको हम यूज़ करके मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर पा रहे हैं, उनको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ हम बात करें क्वांटिटेटिव अप्रोच में। अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच के स्टूडेंट्स, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे मैथमेटिकल टर्म यूज़ हो जाए या फिर हर जगह मैथमेटिकल टर्म फिट बैठे, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, क्वालिटेटिव एक तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हो, यानी कि क्वालिटेटिव डेटा आपको चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है वो डेटा आप मैथमेटिकल टर्म में वहाँ पे प्रॉपरली डिस्क्राइब कर पाओ या फिर उसको यूज़ कर पाओ, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एज अ लिमिटेशन। तो स्टार्ट कर लेते हैं कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं। डिसीजंस मेकिंग बेस्ड ऑन वेरियस टूल्स नॉट सिंगल मेथड, ठीक है। तो अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो वहाँ हमें बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे एरिया बहुत कंसीडर करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक सिंगल मेथड को यूज़ करके फाइनली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो ये पहला क्या है, लिमिटेशन है, क्रिटिसिज्म है किसका, क्वांटिटेटिव अप्रोच का, कि भाई मैंने एक मैथमेटिकल टर्म यूज़ करी और उसको यूज़ करने के बाद फाइनली उससे रिलेटेड मैंने डिसीजन मेकिंग कर ली। अब ज़रूरी नहीं है वो डिसीजन मेकिंग मेरे लिए सक्सेस हो या फिर एक मैथमेटिकल टर्म यूज़ करके मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लूँ। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सपोर्टिव फंक्शंस हैं, बहुत सारे अदर फंक्शंस हैं, सब्सिडरी फंक्शंस हैं, मेन फंक्शंस हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन वेरियस टूल्स नॉट सिंगल मेथड, ठीक है। एक सिंगल मेथड को यूज़ करके हम डिसीजंस मेकिंग नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिटेशन है किसका, क्वांटिटेटिव अप्रोच का। सेकंड वन वी आर टॉकिंग अबाउट डज नॉट एनी वेटेज टू ह्यूमन एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मैथमेटिकल टर्म, क्वांटिटेटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम क्वांटिटेटिव टर्म की बात कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम ह्यूमन रिलेशंस के साथ इंटर रिलेटेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है मैनेजर हैव टू टेक क्विक डिसीजन वाइल मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव अप्रोचेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एट द टाइम इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन वी हैव टू टेक क्विक डिसीजन मेकिंग, वी हैव टू टेक द डिसीजन। बट अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव अप्रोच की तो वो क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जहाँ हम दो वेरिएबल्स को आपस में इंटर रिलेटेड करने के लिए हमें क्या करना है, टूल एंड टेक्निक्स यूज़ करने पड़ते हैं और बहुत सारे मैथमेटिकल जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी प्रोसेस है उनको पूरा करना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें मैनेजरियल स्किल्स या मैनेजर्स की तो वो क्या करते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं। तो इस तरीके से आपस में चीज़ें यहाँ पे मैनेज नहीं हो पा रही। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है किसका, क्वांटिटेटिव अप्रोच का, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डेटा अवेलेबल इन द बिजनेस में नॉट ऑलवेज बी अप टू डेट, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो अप टू डेट है, वो पुराना डेटा भी हो सकता है, वो रॉ डेटा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एक तरीके से एकदम प्रॉपर फिनिश डेटा है जो आपके लिए प्रॉपर यूज़ किया जा सकता है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एज ए क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने बात करी किसकी, क्वांटिटेटिव अप्रोच की मॉडर्न अप्रोच में। तो ये टॉपिक हमारा कवर अप हुआ आज, ठीक है, क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच में हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल टर्म्स विच वी आर यूजिंग फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव टर्म भी यूज़ करते हैं जिसको हम क्वांटिटेटिव अप्रोच बोल रहे हैं। इट हैज़ बीन यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड
इन इम्पॉर्टेंस टूल ऑफ एनालिसिस एंड लैंग्वेज ऑफ प्रिसाइज एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे कि हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च पे हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म भी यूज़ करते हैं। जैसे आपने क्या करा, एनालिसिस करी। एनालिसिस करने के लिए आपके जो भी ऑब्जेक्टिव है आपके उनके हिसाब से वेरिएबल्स को लेते हो और वेरिएबल्स को फिर क्या करते हो, आपस में टेक्निक टूल और टेक्निक्स के जरिए उनको उनकी एनालिसिस करते हो। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं तो उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट को कंसीडर करेंगे और उन पॉइंट्स पे हम मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करेंगे और फाइनली एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। सो यानी फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्लानिंग। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम टॉपिक में कवर अप कर लेंगे। यूनिट फर्स्ट में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक स्टूडेंट कवर अप हो चुके हैं। किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं और उससे रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर आप लोगों को डिलीवर करूं। ठीक है, तो अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है या कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर उसी टॉपिक पे बनाऊं और उसके बाद फिर हम अपनी ये सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्लानिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग यूनिट। ठीक है, मेन टॉपिक हमने कवर अप ऑलरेडी कर लिए हैं। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।